हमारा नाम द्वारिका प्रसाद पटेल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और हाई स्कूल के समय से ही परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में संलग्न होकर के कार्य कर रहा था। पत्रिका अखंड ज्योति के माध्यम से ही मेरे अंदर में प्रेरणा जगी कि मेरे को परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री परिवार के अंतर्गत कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। मेरे पिताजी जुड़े हुए हैं और मेरे अंदर में भी भावना लगी कि मुझे कार्य करना चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रयासरत रहा। और श्री गणेश राम साव दादाजी हैं जो बालको कोरबा जिला के अंतर्गत, वे 105 वर्ष की आयु तक जिए हैं। अभी मार्च 2021 को उनका 105 वर्ष में स्वर्गवास हुआ है। वे मेरे को लेकर के जून 89 के युग शिल्पी सत्र के लिए लेकर के हरिद्वार जा रहे थे, शांति कुंज। वहाँ पर से अपन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से निजामुद्दीन में उतरे और वहाँ से उतर करके बाई रोड जो है ऋषिकेश वाली बस को पकड़ करके हम लोग जा रहे थे। फिर ऋषिकेश वाली बस में जब जा रहे थे तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे को भोजन करना है, आप भोजन करा दीजिए, फिर आगे को अपन चलेंगे। तो उन्होंने कहा टोल टैक्स में जब गाड़ी रुकेगी तो भोजन करके आ जाना। फिर मैं भोजन करने के लिए जब गया तो मेरा सब पैसा उन्हीं के पास में था। कुछ पैसा दिए, भोजन करके आया, कुछ पैसा जो बचा था फिर फल फूल लिया, मैं फिर आ गया। जब मैं आया तो वो बस जा चुकी थी, वो अपना पुस्तक पढ़ने में मग्न हो गए और पुस्तक पढ़ते हुए मेरा ध्यान नहीं दिया। मेरे जगह पे दूसरे कोई आके बैठे और बस चली गई। फिर जब बस चली गई तो जब मैंने देखा कि ये बस तो दूसरी खड़ी है, उसमें लिखा था दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली। तो फिर मैं सोचा अरे वो बस चली गई, दूसरी बस आ गई। फिर मेरे आँख में आंसू डबडबा गया। मैं जो है इधर उधर घूमते हुए आँख में आंसू लिए हुए रोने लगा। फिर एक यंग मैन आए, वो भैया आकर के बोलने लगे, अरे तुम जो है कैसे रो रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे था। तो उन्होंने जब ऐसे कहा तो बोले भैया आप मेरे पीछे थे, तो मेरे को लगा मेरे को एक सहारा मिल गया। फिर मैं तुरंत उनको निवेदन किया, पता नहीं है जो साव दादा मेरे को क्यों छोड़ दिए, वो चले गए हैं, मेरे को उसी बस में हरिद्वार जाना है शांति। बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुमको तुम्हारे साथ में था और मैं तुमको ले करके जाऊँगा। उन्होंने उस बस वाले को कहा कि हम लोग छूट गए हैं, आप जो है चलिए और हमको उस बस तक क्रॉस करवा दीजिए। फिर उस बस में दिल्ली महानगर में मैं लगभग 20-25 मिनट तक उस बस में सफ़र किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रहा और हाथ पकड़े जो है जब हम लोग जा रहे थे तो मैंने बस को क्रॉस होते देखा, ऋषिकेश वाली बस को। तुरंत उस बस वाले को मैंने कहा कि आप भैया रोक दीजिए, इसी बस में मेरे को जाना है। तब उस गणेश राम साव दादा को मैंने देखा, वो पुस्तक पढ़ रहे थे। मैंने खिड़की से ही चिल्लाया, दादाजी अपने बस को रुकवाइए। तब वो अपने बस को रुकवाए। जब अपने बस को रुकवाए तब फिर मैंने भी इधर रुकवाया। हमारा बस जो है जिसमें जा रहा था वो पीछे रुका, वो आगे रुका। मैं जैसे ही उतरा तो 4-5 लोग उतरे और वो गणेश राम साव दादा भी रुके और उतर करके बोले चलो 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 अब इनका लड़का आ गया। जैसे ही मैं चढ़ा तो बस छूट गया। फिर मेरे ध्यान आया जो भैया मेरा हाथ पकड़ के लाए थे उस बस में वो तो दिख नहीं रहे। मैंने पीछे की ओर देखा तो ना वो भैया दिखे, ना वो बस दिखा, जिसमें लगभग 25 मिनट तक के मैं दिल्ली महानगर में सफ़र किया। और उसके बाद मैं एकदम स्तब्ध सा रह गया। अद्भुत आश्चर्यजनक जो घटना घटी मेरे ऊपर में, मैं देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित। फिर उन्होंने कहा कि बैठ जा बेटा, तू शांत हो जा, तेरे को तो गुरुदेव जो है चमत्कार करके उतना बड़ा बस निर्माण करके ले आए। सचमुच दाएं बाएं इधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो बस मेरे को पहुंचा करके अचानक गायब हो गई। जून 89 के युग शिल्पी सत्र के समय जाने के समय ये जो अद्भुत और आश्चर्यजनक जो घटना घटित हुई, ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। और मैंने विचार किया, जाकर के परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी को प्रणाम किया। और एक बार नहीं, मैं 3 बार लाइन में डबल लग करके प्रणाम किया और गुरुदेव को मन ही मन देखता रहा, पूछता रहा। फिर गुरुदेव मुस्कुराते रहे हर बार। फिर माता जी ने भी मेरे को मुस्कुरा करके जवाब दिया, बेटा तेरा दिमाग ठीक है ना छोरे तू। तब मेरे को लगा कि इन लोग सब जान रहे हैं और मेरे को उस घटना से अवगत होकर के मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं कि तू अपना अब काम कर, युग शिल्पी सत्र कर। फिर युग शिल्पी सत्र करने के बाद में जून 89 के बाद में मैंने ये विचार किया, मैं अपने पढ़ाई लिखाई को करने के बाद में अपना जीवन गायत्री परिवार में लगाऊंगा और अभी भी लगा रहा हूँ। गायत्री शक्ति बड़े बिलासपुर में सेवा दे रहा हूँ। धन्यवाद।